नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र कुंडली का निर्माण करती हूँ, हाथों की लकीरें पढ़ती हूँ, चेहरा और आवाज़ भी पढ़ती हूँ। वास्तु और अंक शास्त्र के छोटे छोटे टिप्स लेकर चली आती हूँ। आज मैं आपको शरीर के विभिन्न भागों पर बनाए जाने वाले चिन्ह, अर्थात जिसे हम टैटू कहते हैं, के संबंध में जानकारी दूंगी। आप जब शरीर के विभिन्न अंगों पर टैटू बनाते हैं, उस समय आप यह विचार कीजिएगा कि हम जिस विषय या जिस चित्र को अपने शरीर पर टैटू के रूप में अंकित कर रहे हैं, वो आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है। इसका विचार कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपना बर्थ चार्ट निकाल लीजिए किसी भी ऐप के माध्यम से। इस बर्थ चार्ट में आप यह देखिए कि आपका शुभ ग्रह, आपके भाग्यांक या आपका भाग्येश, आपका लग्नेश, पंचमेश कौन कौन से हैं, और उन अंकों से या आपके बर्थ स्टार से संबंधित जो भी नक्षत्र का स्वामी है उससे संबंधित टैटू बनाइए। ऐसा करने पर आपके जीवन में सकारात्मक पहलू का पदार्पण होगा, सकारात्मक बदलाव होंगे। इसके विपरीत करने पर आपको नकारात्मक बदलाव का परिणाम भुगतना पड़ता है। अर्थात यदि आपने शत्रु या विपरीत राशि या ग्रहों के टैटू बनवा लिए तो आपको विपरीत परिणाम प्राप्त होगा। आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो आपने बर्थ चार्ट से अपना बर्थ स्टार निकाल लिया, उससे संबंधित वनस्पति, उससे संबंधित पशु, उससे संबंधित पक्षी, उससे संबंधित प्रतीक चिन्ह ये ज्ञात कर लीजिए। और ये ज्ञात करने के उपरांत आप स्याही का निर्धारण करने के लिए भी अपने ग्रह का विचार कीजिए। जो बर्थ स्टार का स्वामी ग्रह है उससे संबंधित समूह के रंग का उपयोग टैटू बनाने में किया जाना चाहिए। यदि वह सूर्य के ग्रह से संबंधित है तो आप लाल रंग की स्याही का उपयोग कीजिए। यदि वह शनि से संबंधित है तो आप काली रंग की स्याही का उपयोग कीजिए। विभिन्न प्रकार के अंकों को भी इसमें हम समाहित कर सकते हैं। अर्थात यदि हम किसी भी व्यक्ति का नाम अपने शरीर के किसी हिस्से पर लिख रहे हैं तो यह गणना करना आवश्यक है कि वह नाम जो है उसका नामांक हमारे नाम के नामांक से मैच करता है या नहीं। जैसे कि आपका नाम यदि अनीता है तो ए का 1, एन का 5, आई का 1, टी का 2 और ए का 1, कुल मिलाकर इसका जो अंक आता है, अंतिम अंक आता है, वो 1 आता है। अर्थात सूर्य का प्रतिनिधि ग्रह है। आपने 1 का नामांक निकाल लिया, अनीता का नामांक निकाल लिया। अब अगर अनीता को अपने हाथ में कुमकुम का नाम लिखवाना है तो कुमकुम में KUM 2, के का 2, यू का 3 और एम का 4, 2 3 4 2 3 4, इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल अंत में 9 आएगा। अब आपको यहाँ देखना है कि 9 किसका प्रतिनिधित्व करता है? मंगल का। अब ए अनीता सूर्य और कुमकुम मंगल, तो अनीता के लिए मंगल अर्थात सूर्य के लिए मंगल सपोर्टिव है या मंगल के लिए सूर्य सपोर्टिव है। यदि कुमकुम को अपने हाथ में अनीता का नाम लिखवाना होगा या अनीता का कुमकुम का नाम लिखवाना होगा तो ये उनके लिए सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। इस प्रकार से आप प्रत्येक नाम को निकालिए। यदि आप किसी व्यक्ति का नाम लिखवाना ही चाहते हैं और वो नाम आपके सपोर्टिंग नहीं है, सकारात्मक नहीं है, तो उसको थोड़ा परिवर्तित कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया अनीता ANITA, आप लिखिए यहाँ पर ANEETA और अगले इसका नामांक निकालकर इसको जैसे ही आप चेंज करेंगे तो इसका नामांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके उपरांत उस व्यक्ति का जो जिसका नाम लिखवाना चाह रहे हैं उसके नामांक से मैच करके आप उसका नाम लिख लीजिए या आपका नाम वह लिख सकता है। यह है टैटू की मूलभूत ज्योतिषीय आधार पर संचालित प्रक्रिया। इसका पालन करने पर आपको टैटू का सकारात्मक लाभ प्राप्त होगा। अवश्य कीजिएगा यह उपाय। हमसे सहायता के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर आऊँगी एक नया, एक अनूठा और एक अद्वितीय प्रयोग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।